दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है, राजस्थान के कुछ जिले बचे हुए हैं, उनकी समस्या और समाधान जो आपके साक्षात्कार के लिए ज़रूरी है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो हमारे कुछ जिले बचे हुए हैं, जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक और दौसा। तो आज हम इनके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम है और क्या चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम जयपुर की बात करें। अगर जयपुर की सबसे बड़ी समस्या आपको पूछी जाए, चाहे वो भौगोलिक हो, सभी हो, पूरे जिले की, सिर्फ शहर की बात नहीं करनी है, तो आप ये बताओ कि जनसंख्या वृद्धि मेन समस्या यहाँ पे। पॉपुलेशन जो है ग्रोथ है, चाहे वो बाहर से लोग आ रहे हो या यहाँ की हो, जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ पे जो है कृषि भूमि पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। जयपुर की जनसंख्या जो है, पूरे जिले की जो ज़्यादा जनसंख्या है, इसके कारण जो आपके एग्रीकल्चर लैंड है उस पर जो एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, जिससे कृषि योग्य भूमि कम है और व्यावसायिक कार्यों के लिए भूखंडों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। लगभग पूरे जिले की ये एक प्रॉब्लम है। तो आपको ये बतानी है, सबसे बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो पहली जो समस्या वो ये है। अलवर में भी आप ये कह सकते हो, दोनों की समस्या एक है। फिर दूसरी जो समस्या यहाँ पे, इन दोनों में भूमिगत जल स्तर है, उनकी कमी है। आपके कई जगह ठीक है, लेकिन बाकी जगह जो भूमिगत जल स्तर की जो स्थिति है वो बहुत ही विकट है। इधर जैसे अलवर में कठुमर ये वाला इलाका देख ले, और जयपुर में जो जमा रामगढ़ है, जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो रही है, आप सभी जानते हो। और उसके कारण जो स्थिति है, उसके कारण आसपास के क्षेत्र में जो है भूमिगत जल स्तर की जो एक गिरावट जो है वो हम देख सकते हैं। फिर यहाँ औद्योगिक कचरा, सीवरेज और इन सब चीज़ों के कारण जो है आपके जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण और आपके वायु प्रदूषण, एनसीआर वगैरह के कारण, ये जो चीज़ें हैं ये पूरे इस क्षेत्र में देखी जा सकती है। दौसा को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दौसा में भी यही चीज़ें आपके इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ होने के कारण, तो यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपकी ये है। एक तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट, दूसरा जल प्रदूषण की समस्या, भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण की समस्या, और वायु प्रदूषण जो एनसीआर वाला इलाका अलवर से लेके और जयपुर में जो आपके व्हीकल्स वगैरह, इनके कारण, इंडस्ट्री के कारण, ये जो आप इंडेक्स देखते हो प्रदूषण के, उसमें ये चीज़ें कितनी विकट है आप सभी जानते हो। तो ये इसके कारण और बीमारियां, ये समस्या बढ़ रही। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें देखने लायक है वो ये है हमारी, कि भाई ये जो मेजर प्रॉब्लम है वो इस पर्यावरण इकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो समस्या है। फिर आपके आर्थिक क्षेत्र की बात करें, आर्थिक समस्या की बात करें यहाँ, तो कुछ इकोनॉमिकल जो फ्रॉड्स है, अपराध है, वो यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे OLX, इन पे जैसे भरतपुर, उस क्षेत्र में भी ये समस्या है, और यहाँ पर भी यही समस्या है। साइबर क्राइम और इस तरह की चीज़ें जो आर्थिक मामलों से जुड़े अपराध है, कुछ ऐसी चेन बनाना, आपके जो सामान है उसको बेचना, लोगों को झांसे दे के पैसे लेना, ये जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिकल जो फ्रॉड है वो आपके इन क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। फिर ऐसी लूट वगैरह की समस्या, यहाँ पे चोरी डकैती, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इकोनॉमिक फ्रॉड जो है वो ये। फिर आपके यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो है उसकी स्थिति, उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इंडस्ट्री जो है उनका प्रॉपर यहाँ पर भी अभी सुनियोजन नहीं हुआ। जैसे टपुकड़ा, भिवाड़ी, ये अपवाद है। या जो औद्योगिक सीतापुरा है, ये चीज़ें सही है। तो सीतापुरा हुआ, टपुकड़ा हुआ, भिवाड़ी जैसी जो आपके SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, आपके EPIP है, इनको और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह राजधानी क्षेत्र है और इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे इन इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा जोर दे तो बेरोजगारी की जो दर है वो कम की जा सकती है, क्योंकि यहाँ उद्योगों का विकास हुआ, सब चीज़ें हैं, लेकिन प्रचंड बेरोजगारी जो है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री वगैरह इनके होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है वो आपके इन क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जो पैरामीटर है, आप सभी जानते हो, इस क्षेत्र में शिक्षा और ये सारी चीज़ें अच्छी है, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है सामाजिक सांस्कृतिक पैरामीटर में। लेकिन कम्युनल जो टेंशन है वो अलवर में, दौसा में, टोंक में, इन क्षेत्रों में, और अजमेर, ये जो क्षेत्र है, यहाँ सभी क्षेत्रों में जो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। शहर में जैसे जयपुर सिटी में है, अलवर में है, अपन देख सकते हैं कई जगह। मेव क्षेत्र जो है, मेव बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कम्युनल, टोंक में है। तो ये
मेजर एक प्रॉब्लम है जो आपके अजमेर में सरवाड़ वगैरह यहाँ तक, तो कम्युनल टेंशन, एक जो सामाजिक ताना बाना है उसमें जो समस्या है हमारे है वो यहाँ पे इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा समस्या के तौर पे है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर जयपुर में पर्टिकुलर जो शहरी क्षेत्र है उसकी समस्याएं हैं, एक तो ट्रैफिक यातायात की, एक प्रदूषण की समस्या है, एक आपके शहरीकरण के कारण जो अपराध बढ़ रहे हैं वो एक मेजर प्रॉब्लम है। जो सिटी की मेजर जयपुर शहर की जो है वो आपकी समस्या है, सीवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें, जिसको हम बोल सकते हैं जो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा है, तो उसके कई पैरामीटर जो अभी भी पूरे तरीके से जयपुर शहर में भी फॉलो अप नहीं हो रहा है, तो उनको आप देख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ यानी ट्रैफिक बंदोबस्त, शहर की समस्या हम अलग देख सकते हैं। ओवरऑल आपको अगर समस्या पूछे सबसे बड़ी तो आपको भी जनसंख्या वृद्धि, इसके कारण जो एनक्रोचमेंट जो है वो बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, और जो इन अलवर और जयपुर में विशेषकर जो लैंड होल्डिंग है, जो भूमि जोत है, उसका जो आकार है वो लगातार छोटा होता जा रहा है, तो जनसंख्या के कारण। तो ये सारी चीज़ें, दौसा में भी यही प्रॉब्लम है, आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो मेजर जो यहाँ की प्रॉब्लम है वो ये है। अजमेर में आपके कुछ अलग समस्याएं हैं, जैसे आपने बताया कि वहाँ सोशियो जैसे साक्षरता दर बाकी चीज़ें सब सही है, लेकिन कम्युनल टेंशन की समस्या है, अनुसूचित जातियों का जो बाहुल्य थोड़ा शहर में है, इस वजह से भी थोड़ी आपकी पिछड़ेपन की जो स्थिति है वो हम यहाँ देख सकते हैं। इंडस्ट्री जो पत्थर उद्योग वगैरह ऐसे कुछ उद्योग है, लेकिन उनको और ज़्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। टोंक में जो मुख्यतः समस्या है वो आपके बजरी खनन, जो चंबल वाला ये बनास वाला भाग है, वहाँ पे बनास में जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो बजरी खनन की। दूसरी समस्या आपके सांप्रदायिक तनाव की, और तीसरी समस्या यहाँ पर भी है, भूमि जोत का जो आकार है वो लगातार छोटा होता जा रहा है, और इन सब की निर्भरता बिशलपुर पे है, और वहाँ पे अगर जब बारिश नहीं होती है तो पेयजल संकट जैसी स्थिति भी इन जिलों में उत्पन्न होती है। दौसा में जो मेन बात है कि जनजातीय बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे सामाजिक आर्थिक पैरामीटर कमजोर है। शहरी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, दौसा में भी जयपुर शहर का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी भूमि पर आपके दबाव ज्यादा है, जनघनत्व बढ़ रहा है, जोत का आकार जो है वो लगातार छोटा होता जा रहा है। और इंडस्ट्री की मेजर जो आपकी कमी दौसा में भी देख सकते हो, टोंक में भी देख सकते हो। अजमेर में कुछ पत्थर उद्योग वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, सीमेंट उद्योग है ब्यावर में, लेकिन पूरे अजमेर की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर भी औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन की स्थिति है, जबकि यहाँ खनिज पदार्थ जो है वो बहुतायत में मिलते हैं, जयपुर में भी मिलते हैं, अलवर में भी मिलते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ज़्यादा सही तरीके से प्रयोग नहीं हुआ, मतलब उनका सुनियोजन नहीं हुआ है। यहाँ पर भी पूरा जो अजमेर जयपुर है, यहाँ पर हमारे लिए क्या चीज़ें हो सकती है। अब जैसे जयपुर में आपको पूछे नेचुरल साइट जो है, एक तो सांबर है, फिर आपको पूछ सकते हैं कि वेटलैंड क्या होती है, रामसर साइट्स क्या होती है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें सांबर से रिलेटेड। अब पक्षी मरे तो कौन सी बीमारी से मरे, ये पूछा जा सकता है। फिर नाहरगढ़ जो है ये आपके नेचुरल साइट्स है, इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। इधर सरिस्का सिलिसेट के बारे में आपको पूछ सकते हैं। अजमेर में जो जिले हैं उनके बारे में जो आपको पूछा जा सकता है। तो टोंक में बिशलपुर है, उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो नेचुरल साइट्स जो है वो आपको इस पूरे क्षेत्र की है वो ध्यान रखनी है। फिर कल्चरल हेरिटेज जयपुर शहर की आप सभी जानते हो, वो आपको बतानी है। फिर इनमें जो कल्चरल हेरिटेज जो है आपके सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक पर्यटन के स्थल है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी पर्यटन का जो विकास की संभावना है वो ज़्यादा है। फिर कुछ नस्लें जयपुर अलवर में भैंस वगैरह की जो नस्लें हैं, पशुधन के लिए यहाँ पे विकास की संभावनाएं हैं। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी इंडस्ट्री जो है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा शहरी क्षेत्र होने के कारण, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। फिर उद्योगों का विकास, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एनसीआर वाला क्षेत्र लगता है उधर, टपुकड़ा भिवाड़ी, तो एक निवेश की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ज़्यादा है। और रिसर्जेंट राजस्थान जैसे ऐसी चीज़ों का आयोजन करके इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे सूटेबल जो एरिया है राजस्थान में वो आपके जयपुर और अलवर है। तो यहाँ पर निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इंडस्ट्री का और डेवलपमेंट किया जा सकता है आपके। अजमेर टोंक, अजमेर में आप धार्मिक पर्यटन है, दरगाह है, पुष्कर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अजमेर में इन चीज़ों पर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और जो स्टोन आधारित जो इंडस्ट्री है आपके फेल्सपार वगैरह, ये चीज़ें उनकी संभावना अजमेर में ज़्यादा है। टोंक जो है आपके, दौसा जो है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम, आकार छोटा है इन जिलों का, लेकिन यहाँ पर भी आप जैसे ऐसी साइट्स है, नेचुरल हेरिटेज है, हैंडीक्राफ्ट्स है, दौसा में कई जगह मूर्तियाँ बनती है, तो ये सारी चीज़ें आप इन क्षेत्रों को भी
विकास की उस दौड़ में शामिल कर सकते हो, क्योंकि जयपुर और अलवर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे जो है आपके जो कोई भी आप इंडस्ट्री अगर डेवलप करोगे तो उसकी डिमांड जो है वो यहाँ बनी रहती है। अगर आप इन क्षेत्रों में जो, क्योंकि ये सब अर्बन जो एरिया है उसके फ्रिंज एरिया है लगभग, जो जयपुर नगर के टोंक और दौसा, तो यहाँ पे अगर आप पशुपालन का सही तरीके से विकास करते हो, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, सब्जी है, दुग्ध उत्पादन है, तो उनकी डिमांड शहर में क्योंकि हमेशा रहती है, तो वो आप इस पे ध्यान देके इन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों पे विकास कर सकते हो। दूसरा, जयपुर में जनसंख्या का दबाव कम हो, इसलिए आप इन क्षेत्रों में भी आपको एक ग्रोथ सेंटर के तौर पे डेवलप करने की जरूरत है, विशेषकर टोंक और दौसा को, ताकि जो जनसंख्या है वो जयपुर में नहीं आके वहीं रुक जाए। तो इनमें आप एजुकेशन हब के तौर पे इनको डेवलप कर सकते हो, पूरा सिटी के तौर पे, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो जयपुर तक आते हैं, तो वो मेडिकल फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल करा सकते हो आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ से जो डॉक्टर है वो भी अप डाउन कर सकते हैं। तो उसका जो दबाव है जयपुर शहर पर जो है वो आपके नहीं पड़ेगा। तो जयपुर शहर में जो जनसंख्या नियोजन है वो आप अजमेर, टोंक, दौसा, अलवर का इलाका जो जयपुर से लगता हुआ है और थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, तो उन क्षेत्रों पर आप उस जनसंख्या को रोक सकते हो, तो वो जनसंख्या सारी जयपुर में नहीं आए। तो जयपुर पे जनसंख्या का दबाव जो है कम करने के लिए हम यहाँ इन चीज़ों को विकसित कर सकते हैं। इधर दूदू तक कर सकते हैं, चौमुंग का जो क्षेत्र है वहाँ पे किया जा सकता है, इधर आपके टोंक तक के पूरे इलाके को किया जा सकता है, इधर दौसा तक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने से क्या होगा कि जयपुर शहर पर जो दबाव है वो आपके कम होगा। तो यहाँ पे एक पूरा मास्टर प्लान जो है उसको तैयार करके और इन क्षेत्रों का एक बढ़िया तरीके से नियोजन हो, जिससे जनसंख्या वृद्धि को भी रोका जा सकता है, माइग्रेशन को भी रोका जा सकता है, और एक ग्रोथ सेंटर डेवलप किए जा सकते हैं जयपुर शहर के चारों तरफ, जिसके कारण जो है विकास की जो प्रक्रिया वो भी तेज होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और इस तरह की जो दबाव वाली स्थिति है वो आपके उत्पन्न नहीं होगी। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। आपको नेचुरल साइट्स, हेरिटेज ये ध्यान रखनी है, जो कल्चरल जयपुर शहर के उनको पूरा आपको आमेर से लेके हर एक एक चीज़ ध्यान रखनी है, पूरा इतिहास आपको ध्यान रखना है, और ये जो सरिस्का है, टाइगर प्रोजेक्ट है, इनके बारे में आपको पता करना है, नाहरगढ़ उसके बारे में, सांबर के बारे में, यानी ये चीज़ें, बनास जो है आपके बिशलपुर बांध है उसके जल स्तर क्या फर्क पड़ता है, किन किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है, कहाँ पर आप इसका उपयोग दूसरे कार्यों में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बजरी अवैध खनन, उसको रोकने के क्या प्रयास करोगे, अगर आप टोंक के हो, सवाई माधोपुर के इस क्षेत्र के हो, तो आपको इसके बारे में तो डेफिनेटली पूछेंगे। फिर इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, और आपके एनवायरनमेंट जो एक तरह से गाइडलाइन है वो आपके कौन सी है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अगर देखोगे तो ये वाले जो ज़िले हैं आपके ठीक हो जाएंगे, और आप प्रश्न जो पूछेंगे उनका सही तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से जवाब दे सकते हो। तो ये है मेजर प्रॉब्लम, आपको ये बतानी है, जनसंख्या, कृषि भूमि पर दबाव, कम्युनल टेंशन, और आपके बेरोजगारी, जो प्रचंड बेरोजगारी, वो आपके इस क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या में से एक है। और भूमिगत जल स्तर की स्थिति, नदी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर जो है आपके उसकी स्थिति भी डार्क जोन जैसी है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। पशुपालन, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्री और ग्रोथ सेंटर, ये सारी चीज़ें इसके विकास की एक मास्टर प्लान, इस रणनीति के तहत इनका विकास किया जा सकता है। सीतापुरा, टपुकड़ा, भिवाड़ी जैसे और औद्योगिक क्षेत्र और इकाइयों के विकास की आवश्यकता है। तो एक तरह से यहाँ पे दबाव जो है वो भी कम होगा, और ये राजधानी जो नेशनल कैपिटल रीजन तक ये भविष्य में ये चीज़ें पूरी जुड़ जाएगी जयपुर तक। तो यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में ऐसे विकास की संभावनाएं मौजूद है, ताकि आसपास के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले और उनका जो पलायन है, माइग्रेशन है, वो शहर की तरफ जो हो रहा है वो आपके कम किया जा सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो आपके लगभग हमने पूरा राजस्थान की समस्या की है, आपके सारी क्लास प्लेलिस्ट में है, आप देखोगे तो आपको इंटरव्यू से पहले एक पूरे राजस्थान का आइडिया हो जाएगा कि यहाँ क्या समस्या है, क्या समाधान है, कौन सी चीज़ें हैं, तो आप आंसर दे सकते हो इंटरव्यू में। और दूसरी चीज़, आप सभी लोगों को एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें आपको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जब पहले दिन इंटरव्यू होंगे तो उसके बारे में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, तो अपन उनका भी एक मूल्यांकन करेंगे, ताकि जो बाकी जिनके इंटरव्यू उनको फ़ायदा मिल सके, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो एनालिसिस भी करते रहेंगे।
तो इंटरव्यू तक बिल्कुल आप लोगों का सहयोग चाहिए और मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग निश्चिंत रहे, अच्छी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।